बुलंदी तरार खुल बलोच मरकजी मेंबर कोर कमेटी जिला सदनोदी सरदार वकास अफजल की ज़रिए सदारत बैठक अवानाबाद में अहम इजलास हुआ, जिसमें मरकजी कोर कमेटी डाक मुलाजमीन ने हुकूमत की जानिब से मामला यकसू न करने पर 12 दिसंबर को असम्बली के सामने शदीद एहतजाज का ऐलान पर हमायत का ऐलान कर दिया। आज़ाद कश्मीर हुकूमत इंसानी हकूक़ का आलमी दिन मनाकर मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन में होने वाले मुलाजिम के खिलाफ एहतजाज कर रही है, जबकि दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर में मुलाजमीन के साथ होने वाली इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जी पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। हम इंसानी हकूक़ के आलमी तंजीमों से अपील करते हैं कि वो आज़ाद कश्मीर के अडाक मुलाजमीन को भूख व अफलास से बचाने के लिए अपना किरदार अदा करें। इन खैरात इजहार मरकजी मेंबर कोर कमेटी डाक मुलाजमीन सरदार वकास अफजल, रफाकत ताहिर, मोहम्मद खलील, मोहम्मद अहमद, अरशाद अहमद, शहजाद अहमद व दीगर उमरा इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत झूठे हिले बहाने से मुलाजमीन का माशी इस्तेहाल कर रही है। अदालती फैसले की आड़ में मुलाजमीन के बच्चों को फाका कशी का शिकार कर रही है। किसी अदालत ने हुकूमत को तनख्वाहों की अदायगी से नहीं रोका और ना कोई इस तरह के किसी फैसले की कोई नज़ीर मिलती है जिसमें अदालत ने मुलाजमीन की तनख्वाहों की बंदिश के बारे में कहा हो। 2 माह, 6 माह, 1 साल से अडाक मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी ना करना सरासर जुल्म और ज्यादती है और ये बुनियादी इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जी है। हुकूमत की संगदली और जुल्म की इससे बढ़कर क्या मिसाल हो सकती है कि अडाक मुलाजमीन जिन्होंने 6 माह कबल उनकी मुलाजमतों से फारग कर दिया गया था, उन्हें तनख्वाहों की अदायगी नहीं की गई। हुकूमत को चाहिए कि वो अडाक मुलाजमीन के हकूक़ का ख्याल रखें और उनके मामलात को फौरी यकसू करें। रियासत माँ जैसी होती है, माँ का किरदार अदा करने वाली रियासत में ये कौन सा पैमाना है कि अरकान असम्बली में अपनी मराद के लिए तो असम्बली इजलास बुलाकर फौरी मंजूरी कर लें और अडाक मुलाजमीन का 1 साल से तैयार शुदा मुस्तकिली का मसूदा कानून साज असम्बली में मंजूरी के लिए ना पेश किया जाए। ये सरासर नाइंसाफ़ी है। असम्बली का काम आवाम के मफाद में कानून साजी करना होता है, लेकिन बदकिस्मती से इस असम्बली का वाहिद मकसद अपनी मराद में इजाफा करना है। इसलिए अमीर रियासत में तो मजदूर को इसका पसीना खुश्क होने से कबल उसकी मजदूरी की अदायगी का हुक्म है, जबकि आज़ाद कश्मीर इस्लामी रियासत होने के बावजूद अडाक मुलाजमीन को 6 माह कबल मुलाजमतों से फारग करने के बावजूद तनख्वाहों की अदायगी नहीं कर रही। हमारी वज़ीर-ए-आज़म, चीफ जस्टिस, चीफ सेक्रेटरी से अपील है कि हमें फौरी तौर पर मुस्तकिल किया जाए। अगर हमारे मुतालबात यकसू न किए गए तो रियासत भर के मुलाजमीन कल 12 दिसंबर को कानून साज असम्बली के सामने ज़ालिमाना इक़दाम के खिलाफ शदीद एहतजाज करेंगे। अगर फिर भी हमारे मामला यकसू न हुए तो इस्लामाबाद में हज़ारों अडाक मुलाजमीन अपने खानदान समेत एहतजाजी धरना देंगे। इस मौके पर उन्होंने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर खान, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी, सदर मुस्लिम लीग नून शाह गुलाम कादर, अरकान असम्बली मियाँ अब्दुल वहीद, सरदार हसन इब्राहिम समेत दीगर अरकान असम्बली और मीडिया, सियासी समाजी रहनुमाओं समेत हर उस शख्स का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अडाक के मुलाजमीन के हक में आवाज़ बुलंद की। खबर शामिल करते हैं मीरपुर से चेयरमैन तहरीके हक खुद अरादियत इंटरनेशनल राजा निजाबत हुसैन सितारा पाकिस्तान की तरफ से मियाँ मोहम्मद बख्श लाइब्रेरी के हाल में इंसानी हकूक़ के आलमी दिन की मुनासबत से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मुनक़िदा तकरीब में वज़ीर आज़ाद हुकूमत मोहतरमा तक़दीस गिलानी, मावन ख़ुसूसी बराए वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, मेंबर आज़ाद कश्मीर असम्बली, मरकज़ी सदर ख़वातीन विंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर नबीला अयूब खान, एडवोकेट वज़ीर हुकूमत प्रोफेसर तक़दीस गिलानी, मावन ख़ुसूसी वज़ीर-ए-आज़म कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद मरूफ, चेयरमैन ज़िला कौंसिल मीरपुर राजा नवीद अख्तर गोगा और मेयर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मीरपुर चौधरी उस्मान खालिद, साबिक़ DG MDA चौधरी ज़ुल्फ़िकार आज़म, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर निस्वा मोहतरमा फ़राह वैस चौधरी समेत कसीर तादाद में मौजूद शहरियों, वकला, काउंसलर, शोबा तालीम से वाबस्ता ख़वातीन हज़रात और साफ़ियों ने शिरकत की। मुक़र्ररीन ने अपने अपने खिताबात में मुसल्लह कश्मीर की पायदार हल के लिए अपनी तजवीज़ पेश करने के साथ साथ फ़लस्तीन इसराइल जारी जंग को रोकने के लिए पाकिस्तान को आलमी सतह पर अपना किरदार अदा करने पर जोर दिया। मेज़बान तकरीब राजा निजाबत हुसैन ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस अहम तकरीब का इनेकाद लाइब्रेरी में रखना न सिर्फ मसला कश्मीर को उजागर करना बल्कि साथ साथ लाइब्रेरी की अहमियत और वफादियत को समझाना भी मकसूद है। सदर इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी आज़ाद कश्मीर और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास खान की मकबूजा कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत आर्टिकल 370 के बारे में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की शदीद मज़म्मत। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट का मकबूजा जम्मू कश्मीर बारे आज का फैसला ज़मीनी और तारीख़ी हक़ाइक़ को तब्दील नहीं कर सकता। मतनाज़ा रियासत जम्मू कश्मीर कभी भी हिंदुस्तान का हिस्सा थी ना है और ना ही बनेगी। इसके मुस्तकबिल का फैसला राय शुमारी से ही होना है। अगर हिंदुस्तान को अपने दावों की सच्चाई पर यकीन है तो उसे मकबूजा खता में आबादी का तनासुब तब्दील करके इंतखाबात की बजाय रियासत भर में अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी रेफरेंडम के इनेकाद पर आमादगी ज़ाहिर करना चाहिए। भारतीय अदलिया पर अफसोस है कि उसने एक बार फिर खुद को बुनियाद परस्त अदालत के तौर पर पेश किया जो आईनी कानूनी तारीख़ी हक़ाइक़ को रौंद कर इंतहा पसंद कानून हुकूमत की खुशनुदी के लिए फैसले करती है।
राओला कोट मोहम्मद खुर्शीद बेग। रियासत भर में पढ़े लिखे नौजवान नौसरबाजों के हाथों लुटने लगे। मुल्क में बेरोजगारी के बायस नौसरबाजों के हत्थे चढ़ने वाले कई नौजवान अपनी जमा पूंजी से हाथ धो बैठे हैं और मुतअद्दिद खानदान तबाह हो चुके हैं, मगर इस माफिया पर काबू ना पाना मुल्की कवानीन के लिए हर लम्हा फिक्रिया है। इस नौसरबाज माफिया का एक रुकन बाका रहायशी राजा अतीक नामी शख्स भी है, जो दर्जनों अफराद को वीजे देने का झांसा देकर लाखों रुपए बटोरने के बाद खुद बिरून मुल्क फरार हो चुका है। राजा अतीक उर रहमान के हाथों लुटने वाले नौजवानों ने अपनी जायदादें माओ बहनों की जेवरात फरोख्त करके उसे रकम अदा की, जो अब दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। उनके घरों में फाके हैं। राओला कोट के नवाही इलाका टाइन जनूबी के रहायशी सुबान खजर का कहना है कि बिरून मुल्क भेजने का झांसा देकर अरसा 4 साल कब्ल तब तहसील बाग के रहायशी अतीक उर रहमान नामी नौसरबाज ने इनसे मुबल्लिग 4 लाख रुपए वसूल किए थे और कुछ अरसे लारे पे लगाता रहा। जब मुझे इल्म हुआ कि ये शख्स सुविधा वगैरह देने वाला नहीं है तो मैंने रकम का मुतालबा किया, तो शख्स ने मुझसे वक़्त मांगा और गायब हो गया। इस तरह मेरी रकम डूब गई। बाद ऐसा पता चला कि ये शख्स इंतहाई फ्रॉडी और नौसरबाज है, जिसने दर्जनों लोगों को चूना लगा रखा है। मैंने SSP बाग में कई इदारों में दरख्वास्तें दी हैं, मगर इस्लाह अहवाल ना हो सका। इतलात है कि ये नौसरबाज बिरून मुल्क फरार होने में कामयाब हो चुका है, मगर मैं मकरूज हो चुका हूँ, दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हूँ। सुबान खजर ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि खुदारा इस नौसरबाज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, मेरी रकम दिलाकर मुझे इंसाफ दिया जाए।